गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम 5 उदाहरण के साथ, और साथ ही साथ हम लोग MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूती से होगी और आपको इसे काफ़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के मुताबिक अगर किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा जाता है कि न्यूटन के नियम को और क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जो है, अगर कोई वस्तु स्थिर या सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है तो वह स्थिर रहेगी या स्थिर गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जड़त्व, किसी वस्तु के स्थिर रहने या गति में रहने की प्रवृत्ति। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से जुड़ा है। द्रव्यमान किसी पदार्थ में पदार्थ की मात्रा है। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम हमें बताता है कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर या सीधी रेखा में स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों न्यूटन के नियम के कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और दैनिक जीवन के उदाहरण है जिसे हम समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है किसी खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को पैर से मारना। दोस्तों जैसे फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आप देखते हैं कि फुटबॉल तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई खिलाड़ी बाहरी पैर या पैर से कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जब कोई खिलाड़ी पैर से फुटबॉल को मारता है तो वो फुटबॉल काफ़ी दूर जाती है। ये न्यूटन का प्रथम नियम हमें बताता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या किसी भी चीज़ को आप देखिएगा, फुटबॉल खेलते हैं तो आप उसको पैर से जब किक करेंगे तो फुटबॉल जो है खूब दूर जाएगी। तो ये हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, चलती हुई कार में अचानक से ब्रेक लगना। दोस्तों जैसे कि आप कार में जा रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि कई बार जब कार में हम ब्रेक लगाते हैं या बस में हमें ब्रेक लगती है तो जड़त्व के सिद्धांत के कारण हमारा निचला हिस्सा विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा जो होता है वो गति की अवस्था में रहता है। इसीलिए हम अचानक से आगे झुक जाते हैं, या अगर कोई सामान ऊपर रखा हो तो वो सामान सीधे आगे जाके सड़क पे गिर जाता है, क्योंकि ब्रेक लगने पे हमारी निचले हिस्से की जो गति है वो उस पर विराम लग जाता है और ऊपर का जो हिस्सा है वो गतिमान अवस्था में ही रहता है। आप तीसरा उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे पंखे का स्विच बंद करने पर भी पंखा थोड़ी देर तक घूमता रहता है। आपने कई बार देखा होगा। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि पंखे का स्विच बंद करने के बाद भी पंखा थोड़ी देर तक घूमता रहता है। इसका वजह न्यूटन का पहला नियम है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन के पहले नियम के मुताबिक गति में कोई कठोर वस्तु तब तक गति में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जब पंखे को चालू किया जाता है तो उसके ब्लेड घूमने लगते हैं। करंट बंद होने के बाद भी पंखे के ब्लेड घूर्णी जड़त्व बल के कारण कुछ समय तक घूमते रहते हैं। यानी अगर कोई प्रतिरोधी बल ना हो तो पंखा गति के जड़त्व के कारण लगातार घूमता रहेगा। हालांकि हवा के घर्षण बल से पंखे के ब्लेड रुक जाते हैं। तो आइए समझते हैं चौथे उदाहरण से। जैसे जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं, ये आपको पता ही होगा, हमेशा हमने एक्सपीरियंस भी किया है। दोस्तों जब चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि गति के जड़त्व के कारण यात्री अपनी गति की स्थिति में ही बने रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब बस रुकती है तो यात्री का निचला हिस्सा बस के साथ विराम अवस्था पर आ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण अपनी गति को जारी रखने के लिए जाता है।
यात्री गति के जड़त्व को बनाए रखने की कोशिश करता है, नतीजन उस पर आगे बढ़ने की ओर एक बल लगाया जाता है। जड़त्व के नियम के मुताबिक गतिशील वस्तु गतिशील ही बनी रहना चाहती है। जब तक कोई व्यक्ति गाड़ी से कूदता है तो उसके शरीर की गति गाड़ी के चलने की दिशा में गाड़ी के गति के बराबर ही रहती है। इसी के कारण हम लोग आगे झुक जाते हैं। हमने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब अचानक से कोई बस में ब्रेक लगाता है या कार में ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित अब हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण 5 MCQ प्रश्न, जिससे आपने जो अब तक पढ़ा है उसकी तैयारी हो पाए। प्रश्न नंबर 1, गति का पहला नियम भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए वेग का नियम, बी बल का नियम, सी त्वरण का नियम, डी जड़त्व का नियम। सही जवाब ऑप्शन डी जड़त्व का नियम। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, चलती बस में बैठे लोगों को बस में ब्रेक लगने पर झटका क्यों महसूस होता है? आपके ऑप्शन है ए गति की जड़ता, ऑप्शन बी त्वरण का जड़त्व, ऑप्शन सी गति का जड़त्व, ऑप्शन डी विश्राम का जड़त्व। सही जवाब ऑप्शन सी गति का जड़त्व। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया है कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी झटका लगता है, तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, कोई पिंड आरंभ में विराम अवस्था में है, उसकी गति का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है ए त्वरण, ऑप्शन बी रफ्तार, सी बल, डी विस्थापन। सही जवाब ऑप्शन सी बल। दोस्तों, जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है बल। बल के माध्यम से उसकी गति का कारण बनता है, बल ही उसकी गति का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 4, एक बस जैसे ही आगे चलती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, उसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व अद्भुत, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। सही जवाब ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व। दोस्तों, जैसे कि गति का जड़त्व होता है, इसमें भी स्थिरता, यानी बस स्थिर रहती है और अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, गति के नियम का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए केपलर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, सी न्यूटन, डी आइंस्टाइन। सही जवाब ऑप्शन सी न्यूटन। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूँगा वो सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।